सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। अभी मंच पर थे और मंच से इन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर साहब। ये किसान आंदोलन अब तक राजनीति से दूर था, राजनीतिक पार्टी के लोगों को यहाँ आने से मना किया जा रहा था, लेकिन अब क्या लगता है कि आंदोलन राजनीतिक रूप लेता जा रहा है? तो अभी भी दूरी है। राजनीति तो एक आधा है, किसान सारे हैं। राजनीति तो जो है आदमी ने 18-20 साल के बाद करनी शुरू होगी, लेकिन रोटी तो पहले बचपन से खानी शुरू करी है ना। तो राजनीति तो बैरिकेटिंग के उस तरफ गाड़ी के भीतर, और यहाँ जो है किसान का बेटा, क्योंकि जो आंदोलन है ना, ये देश को बचाने का आंदोलन है। और हम सब लोगों का रोटी का रिश्ता तो है एक दूसरे से। किसान अगर खेत में उगाओगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो क्योंकि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूँ, चाहे वो कहीं भी और किसी के साथ भी हो। जब CNPR NRC आया तो मैं जामा मस्जिद था, और वहाँ कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने आके भड़काया, और यहाँ कल फिर BJP के लोगों ने आके आंदोलन को बर्बाद करने का काम किया। हमारे निहत्ते अन्नदाता को के साथ मारपीट करने का, सताने का काम किया। तो ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि ये गलत जो है नहीं हो चलेगा। क्या राकेश टिकैत के आंसू से जो जन सैलाब उमड़ा है, इसका क्या मैसेज है, कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, नेता जो है ना, ऐसे नेता नहीं बनता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। तो कल उस विश्वास पे टिकैत साहब खरे उतरे कि जहाँ एक तरफ बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी, वहाँ जो है लीडर जो है वो अपने मोर्चे पे डटा हुआ था। और उनका भाषण याद कीजिए कि चाहे फांसी लगानी पड़ जाए, आत्महत्या करनी पड़ जाए या गोली खानी पड़ जाए, लेकिन जाऊंगा नहीं। तो इससे लोगों में बल आया और उस विश्वास को और मजबूत हुआ। जो लोग घर पड़े थे उनको लगा कि यार ये तो हमारे लोग अकेले पड़ गए, तो फिर सब लोग घर से चलने स्टार्ट हो गए। लेकिन कल जिस तरह पानी काटा गया, कल जिस तरह बिजली काटी गई, सरकार की का जो चेहरा है, जालिम चेहरा, वो भी उजागर हुआ। और मैं कड़वे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि BJP का कोई टिकट भी नहीं लेता था। जब 2013 में इन्होंने हमारे यहाँ जो है हमारी एकता को तोड़ा षड्यंत्र करके, अगर वो एकता ना टूटती तो BJP देश में कभी नहीं आती। तो इस उत्तर प्रदेश से ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, दोनों बार यहीं से लड़के बने। तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश, आज मुजफ्फरनगर आपने देखा, कल की एक कॉल पे चौधरी साहब की 2-2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। वो इस बात का मैसेज है कि जिन्होंने बनाया था, जो बनाना जानता है वो उखाड़ना भी जानता है। और ये क्योंकि मैं खुद पश्चिम से आता हूँ, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं जैसे पहली बार भी उन्हीं के समर्थन में आया था यहाँ, और ये कहने कि हम सब लोग साथ हैं। और उनका अपमान नहीं है, चंद्रशेखर का भी अपमान है और देश के अन्नदाता का अपमान है, और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके एक एक आंसू जो हैं वो उन्होंने अंदर तक जो है झकझोर दिया और नहीं बैठने दिया घर। और ये इसलिए यहाँ हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू टपके, उनसे जो जन सैलाब उमड़ा है, वो उसी तरह की फैज़ की एक लाइन याद दिलाता है, जो झूम के उठे हैं जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। उसी तरफ इशारा चंद्रशेखर भी कर रहे हैं कि रोटी का रिश्ता है, बचपन का साथी, एक ही इलाका है। चंद्रशेखर जी, जो बात आपने की कि 2 साल पहले जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई थी और उसकी वजह से एकता टूटी, तो क्या इस किसान आंदोलन ने उस दरार को भर दिया है जो एकता टूटी थी? जी, भर दिया। उसको नहीं भरा, उससे बड़ी दरार जो है, जो जातियों की दरार थी, उसको भी तोड़ दिया है। और किसान मजदूर एकजुट हो गया। किसान मजदूर तो समझते हैं, इस देश में किसान मजदूर की आबादी वो 85-90%, क्योंकि 10% पूंजी पे 90 लोग। आप देखते हैं आने वाले कल में किसान तो इतना मजबूत होगा कि जो हमारा नया नारा है कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक MSP पे कानून नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और यही नारा जो है, सह सम्मान किसान इज्जत से अपनी पगड़ी का मान रख के जो है ना, कल कही थी चौधरी साहब ने, मेरे अब भी याद है कि इन्होंने हमारे लोगों की पगड़ियाँ उछाली, इन्होंने हमारे लोगों की पगड़ियाँ जलाई, इन्होंने हमारे लोगों के केसरिया रंग, हमारे गुरुओं महापुरुषों का रंग जो है ना, केसरिया निशान साहब, उसको जलाया। ये सरकार जो है ना, ये सरकार को हमारे लोग जिन्होंने बनाई थी वही दफन करेंगे। जनता के तहत का एहसास नहीं है, आने वाले कल में हो जाएगा। आज तो ट्रेलर है और पिक्चर जो है अभी मुजफ्फरनगर में देखी, और कुछ अगर और किसान आदेश करेंगे तो वो भी देखने। ये जन आंदोलन जिसको जनता का समर्थन है, ये घरों तक चला जाएगा। और जो लोग क्योंकि रोज कमाने जाते हैं मजदूर, तब बच्चों का पेट भरता है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं।
धीरे धीरे आप देखिए कि हर घर से एक व्यक्ति आएगा और ये जालिम सरकार जो है छूटेगी। आपने कहा कुछ किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, राकेश टिकैत जी पे आरोप भी लगाए थे, क्या उससे लगता है कि आंदोलन कमजोर होगा? चलिए ये तो साबित हुआ ना कि राकेश टिकैत जी की आवाज में कितना दम है। लेकिन 40 में शामिल ही नहीं थे। मैं क्या कह रहा हूँ, उनसे ये तो पता लग गया ना कौन कितना दमदार है। तो सरकार के आगे हिम्मत करके लड़ना सबके बस की बात नहीं है। और मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। जिसने जितने दिन साथ दिया उसका धन्यवाद। क्यों भाई कपिल? बिल्कुल सही बात। जिसने जितने दिन भी साथ दिया ना, और जो जहां से दे रहा है उसका भी धन्यवाद, और जो नहीं दे रहा है उसका भी धन्यवाद। हम तो अन्नदाता और सबकी मदद करते हैं, सबका पेट पालते हैं, तो हम सबका धन्यवाद ही कर सकते हैं, हम किसी को बुरा नहीं करते। बाकी जो आया है उसका भी धन्यवाद, जो कल आएगा उसका भी धन्यवाद, जो नहीं आएगा उसका भी धन्यवाद। हमें तो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। ये भारत हमारा है और अपने देश के लिए उसको मजबूत करने के लिए लड़ना जरूरी है, तो हम लोग लड़ेंगे। जैसे कि लाल किले की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के फौरन बाद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि भाई लाल किले की इज्जत पे हमला है, देश के इज्जत पे हमला है, तिरंगे पे हमला है। और अगर ऐसा लगने लगा था शाम को कि पुलिस यहाँ से जबरन उठा देगी, तो उस लाल किले की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? बराबर वाला जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, सब इच्छुक में मानते हैं। तो तिरंगा तो लाल किले पे लहर रहा है अभी भी, जब से देश आज़ाद हुआ अब से, और जब आगे देश रहेगा तब तक भी हमारे देश के साथ साथ तिरंगा हमारे सामने लहरता रहेगा। लेकिन मुझे कहने में खेद है कि जिस तरह से नैरेटिव बनाया किसानों को बदनाम करने का काम किया, वो सरकार की मंशा थी। उस पर क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते वो नहीं चल पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी ने वो डालमिया ग्रुप को 50 साल के लिए वो लीज पे दिया था, तब तो उसका अपमान नहीं हुआ। जब उसको ये कह के शाहजहां ने मुगलों ने बनाया है, ये मुगलों की निशानी है, तब वो जब वो करते तब तो अपमान नहीं होता है। ये झूठ फरेब जो है ना, बातों से पेट नहीं भरेगा, रोटी चाहिए। तो इसलिए जो है ये झूठ के पैर नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देखते हैं आने वाले कल में किसान आंदोलन इतना मजबूत होगा कि जो हमारा नया नारा है कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक MSP पे कानून नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और यही नारा जो है, सह सम्मान किसान इज्जत से अपनी पगड़ी का मान रख के जो है ना, कल कही थी तो साहब ने, मेरे अब भी याद है कि इन्होंने हमारे लोगों की पगड़ियाँ उछाली, इन्होंने हमारे लोगों की पगड़ियाँ जलाई, इन्होंने हमारे लोगों के केसरिया रंग, हमारे गुरुओं महापुरुषों का रंग जो है ना केसरिया, निशान साहब उसको जलाया। ये सरकार जो है ना, इस सरकार को हमारे लोग जिन्होंने बनाई थी वही दफन करेंगे। जनता के साथ का एहसास नहीं है, आने वाले कल में हो जाएगा। आज तो ट्रेलर है, पिक्चर जो है अभी मुजफ्फरनगर में देखी, और कुछ अगर और किसान आदेश करेंगे तो वो भी देखना चाहिए। धन्यवाद।